ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे राजस्थान का जिला दर्शन, जिला है राजसमंद। और अगर आप जिला दर्शन पढ़ते हैं तो मैं बताता हूं, कोई भी अभ्यर्थी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप जिला दर्शन पर रिवीजन जरूर लगा के जाना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट, चाहे इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, विविध, राजनीति विज्ञान, अर्थव्यवस्था के साथ साथ करंट अफेयर के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो एक साथ कवर हो जाते हैं। अर्थात आपको अलग से कोई भी विषय का अध्ययन नहीं करना होता। तो आप, मेरा इतना ही आग्रह है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो भले ही, तो इससे पहले आप जिला दर्शन का रिवीजन जरूर लगा के जाना। और अब अपन राजसमंद जिले के रिवीजन लगा रहे हैं और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजसमंद जिले का शुभंकर। तो देखिए शुभंकर क्या है, भेड़िया। और भेड़िया यहाँ का क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे एक कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे स्थित है, वहां पे सबसे ज्यादा भेड़िया निवास करते हैं। अगला देखिए, एक जिला एक उत्पाद, यानी फल आधारित है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फल उत्पादन होता है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे भी उत्पादन होता है। ड्राई फ्रूट्स का मतलब होता है कि सूखे फल। इसके बाद में देखिए, घटना है 10 अप्रैल 1991। और इस दिन क्या हुआ था, राजस्थान के अंदर 3 नए जिलों का गठन हुआ था, जिसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जिसका नाम है दोबारा। दोबारा का मतलब दो का मतलब दोसा, बा का मतलब 12, रा का मतलब राजसमंद। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। और ये पहले उदयपुर जिले का ही एक टुकड़ा था, यानी उदयपुर से अलग कर राजसमंद को एक समतट जिला बनाया गया था। अगला देखिए, राजसमंद नगर की स्थापना 1675 ईस्वी में महाराजा राजसिंह ने करवाई थी। और अगला देखिए, राजसमंद जिले की आकृति एक तिलक के समान आकृति है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखिए, प्रमुख मेले और त्योहार। तो गुलाबी गणगौर राजसमंद की। आमज माता का मेला कहां लगता है, तो राजसमंद में। प्रताप जयंती कहां, हल्दी घाटी में। चेतक आसव मेला कहां, हल्दी घाटी में। जन्माष्टमी मेला कहां, राजसमंद के नाथद्वारा में। और अन्नकूट मेला ये बहुत फेमस है, नाथद्वारा और कांकरोली। गोवर्धन पूजा के अवसर पर यह किया जाता है। आमिट पशु मेला, ये आमिट राजसमंद में। अगला देखिए, राजसमंद के प्रमुख मंदिर। तो सबसे पहला मंदिर आता है चार भुजा मंदिर। और चार भुजा मंदिर ये गढ़बोर राजसमंद में स्थित विष्णु मंदिर है। गढ़बोर यानी चार भुजा मंदिर यहाँ पे स्थित है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था मेवाड़ के शासक थे मोकल द्वारा, निर्मित वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। यह प्रतिवर्ष देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी को मेला लगता है। श्रीनिवास जी का मंदिर। तो यह मंदिर बनास नदी के किनारे सियाड़ नाथद्वारा गांव में स्थित है, यानी नाथद्वारा का जो प्राचीन नाम था वो सियाड़ था। और भगवान कृष्ण की बाल रूप वल्लभ संप्रदाय की पूजा की जाती है। और वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। और इसकी प्रधान पीठ नाथद्वारा और राजसमंद में है, और दूसरी जो पीठ कोटा में। और इसका एक प्रसिद्ध वाक्य है, श्री कृष्ण शरणम मम। तो इसका प्रमुख संबोधन है इस संप्रदाय का। अब एक ऐतिहासिक घटना और जान लेते हैं कि औरंगजेब द्वारा हिंदू मूर्तियों एवं मंदिरों को तोड़वाने पर मथुरा से वैष्णव भगत श्रीनाथ जी की मूर्तियां सियाड़ आधुनिक नाथद्वार लाए थे। और तत्काल महाराजा मेवाड़ के शासक राजसिंह ने उन्होंने शरण दी थी। अगला देखिए, श्रीनाथ मंदिर में एक फेमस बात यह है कि यहाँ हवेली संगीत और पिछवाई किला के लिए फेमस है। और यहाँ कार्तिक शुक्ल एकम को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो ये बात फेमस देखिए, 3 चीजें निकली इस एक लाइन में कि हवेली संगीत, पिछवाई किला का मतलब पीछे से जो भगवान कृष्ण के जो बाल कृष्ण के रूप में उकेरा जाना, और अन्नकूट महोत्सव, ये 3 चीजें हैं, याद कर लेना, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। द्वारकाधीश जी का मंदिर, और ये द्वारकाधीश जी का मंदिर ये कांकरोली में स्थित है। और जिसका निर्माण 1672 ईस्वी में महाराणा राजसिंह ने द्वारा करवाया गया था। अगला देखिए, पिपलाद माता का मंदिर, ये राजसमंद के उन्मास गांव में स्थित है। और इसका जो निर्माण यानी मेवाड़ के शासक गुहिल सम्राट अलट के द्वारा करवाया गया था। अगला देखिए, पर्यटन स्थल। सबसे पहले हल्दी घाटी। तो आपको पता है राजसमंद जिले के हल्दी घाटी स्थान पर 21 जून 1576, यानी ये आपको 2 याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये 2 डेट क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐतिहासिक शुरुआत जब अपन किताब या फिर किसी शिलालेख में पढ़ते हैं तो ये दोनों अपने को डेट मिलती है, 18 एक 21 जून। तो महाराणा प्रताप या अकबर की सेनाओं के मध्य भयंकर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर को विजय प्राप्त हुई थी। और इस युद्ध को रकत तलाई के नाम से भी जाना जाता है।
अब अगली बात फेमस देखिए, ये 3 बात है, तीनों बात बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। आगे देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को क्या कहा? थर्मोपोली का, और जिसे राजस्थान का थर्मोपोली भी कहा जाता है। और अब्दुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा और बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। तो यानी बदायूनी यानी बै, तो दै से गोगुंदा दै आ जाएगा। तो इस तरह आप हिंट लगा के या याद कर सकते हैं। और अब्दुल फजल यानी खमनोर का युद्ध, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। रकत तलाई में हाकिम खां सूरी की मंजार, ग्वालियर की तवन्नरेस की छतरियां और झालामना की छतरियां स्थित है। ये भी बहुत फेमस है, तो ये याद कर लेना। दिवेर का युद्ध देखिए, तो हल्दी घाटी के बाद में ये दिवेर के युद्ध होता है और ये कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था। और दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 के अंदर महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ और जिसमें महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? विजय हुई थी। अगला देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण 1443 ईस्वी से 1456 ईस्वी के मध्य राजमंद की सादड़ी गांव के पास अरावली की पहाड़ी, जिसका जरगा पहाड़ी पर स्थित महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। और फेमस बात यह है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार या शिल्पी कौन है? मंडन। तो ये याद करके जाना, आप बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर तथा जिसकी चौड़ाई है 7 मीटर और उस पर 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं या चल सकते हैं। इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर का मतलब होता है दीवार को भारत की क्या कहा जाता है? महान दीवार कहते हैं। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, पहली है चीन की महान दीवार। अगला देखिए, पृथ्वीराज सिंह, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है क्योंकि ये तेज धावक थे। युद्ध में एक स्थान से दूसरे स्थान पर इतने यानी कम टाइम में वहां पे वो पहुंच जाते थे, तो इसलिए इसने उड़ना राजकुमार की उपाधि दी। और इसका भी इस दुर्ग में ही बचपन गुजरा और यहीं पर इसकी 12 खंभों की छतरी है। ये फेमस बात है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद करके जाना। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा कि भी एस्ट्रोस्टोकन की उपाधि दी, तो ये भी याद कर लेना। तो एस्ट्रोस्टोकन की उपाधि बहुत फेमस है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में भी उदय सिंह ने 1537 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ और कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर कुंभा का निवास स्थान कटारगढ़ कहलाता है, जिसमें महाराणा कुंभा रहकर मेवाड़ के साम्राज्य की देखरेख करता था। इसलिए इस कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो फेमस बात ये है और इसको भी याद करके जाना। और इसी कटारगढ़ दुर्ग में 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और यहीं पर कुंभा की हत्या कुंभा के पुत्र उदय के द्वारा की गई थी। और कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख उपनाम कुंभलपुर, कमलमीर और संकट काल में मेवाड़ राजाओं की शरण सतली और कुंभलमेव और मच्छेंद्र आदि इसके उपनाम हैं। और इस दुर्ग के भीतर नीलकंठ महादेव मंदिर, झाली बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर और झाली रानी का मालिया और मामादेव तालाब और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी आदि प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। और मैंने बता दिया, आपकी कंफ्यूज होता है तो इसके लिए मैंने एक अलग से फैक्ट लेके आ रहा था। मैंने ऑलरेडी पब्लिकेशन कर दिया कि पृथ्वीराज सिसोदिया कौन है, पृथ्वीराज चौहान कौन सा है और पृथ्वीराज झाला कौन है और पृथ्वीराज राठौड़ कौन है। तो मैंने इसका अलग से एक बना दिया, ठीक है ना, तो आप देख लेना वहां से। और राजमंद झील, तो ये कांकरोली राजमंद मेवाड़ के शासक राज सिंह के नाम पर ये 1662 के दौरान निर्मित राजमंद झील स्थित है और इस झील पर ही यानी इस जिले का नाम पड़ा। और इस झील में गोमती नदी आकर गिरती है। उत्तरी भाग में नौचौकी कहते हैं और यहाँ रणछोड़ भट्ट तेलुंग द्वारा संस्कृत भाषा में 25 शिलालेख लिखे हुए हैं जिसमें मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। इसे राज प्रशस्ति कहा जाता है और प्रशस्ति का मतलब ये होता है कि राजा के किए गए औचित्य या फिर राजा के द्वारा किए गए महान कार्यों की यानी एक शिलालेख पर या फिर एक पत्थर पर प्रशंसा करना क्या कहलाता है? प्रशस्ति कहलाता है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति जो राज प्रशस्ति झालावाड़ झील पर स्थित है। आगे देखना, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, यह अभयारण्य राजमंद, भरतपुर और पाली जिलों में फैला हुआ है। तो 3 जिलों में इसका विस्तार है और यहाँ भेड़ियों की प्रजनन स्थल है। और इसके अलावा जंगली घुसर मुर्गे, कुंभलगढ़ दुर्ग, रंगपुर मंदिर, परशुराम महादेव मंदिर और चंदन के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। चेतक छतरी, ये हल्दी घाटी के निकट बरीचा गांव में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की शहादत के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ है जिसे अपन छतरी भी कहते हैं। अगला देखिए, मचिद नाथ संप्रदाय के गुरु मच्छेंद्र नाथ की तपोभूमि है और तथा महाराणा प्रताप के जो पुत्र होते हैं अमर सिंह के जन्म स्थान के रूप में इसे भी जाना जाता है। अगला देखिए, चित्रकला शैली,
तो नाथद्वारा शैली, यह शैली प्रारंभ एवं श्रवणकाल राजसिंह के शासनकाल माना जाता है। यह शैली उदयपुर शैली और ब्रज शैली का मिश्रण है और इसमें कृष्ण की बाल लीलाएं, गायों केलों के वृक्ष और कृष्ण यशोदा के चित्र आदि का चित्रण मिलता है। और नाथद्वार शैली की पिछवाई, और पिछवाई यहाँ का मतलब होता है जो पीछे चित्र भगवान कृष्ण के बने हुए हैं और बाल चित्र बने हुए हैं, और बीती चित्र और हवेली संगीत प्रसिद्ध है। ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आप इसको बार बार पढ़ लेना। और इनके प्रमुख चित्रकार है वो भी पढ़ना, चतुर्भुज, घासीराम, नारायण, पुरुषोत्तम। और इनकी महिला चित्र विशेष याद करके जाना आप, कमला और इलायची। दी मोस्ट प्रश्न है, यहाँ से बहुत बार बार प्रश्न पूछा जाता है। देवगढ़ चित्रशैली देखिए, ये महाराणा जयसिंह के शासनकाल में रावत द्वारकादास चोड़ावत के द्वारा देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया गया था। और सर्वप्रथम इस शैली का प्रकाश लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारी को जाता है। और इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा बेजनाथ। चोखा बेजनाथ बार बार प्रश्न में आता है। प्रमुख नदियों की बात करें तो कोठारी नदी, इसका उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजमंद से होता है और इस नदी पर मेजा बांध जो भीलवाड़ा में बना हुआ है। और इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता जिसका नाम है भागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा में स्थित है। खारी नदी जिसका उद्गम बिजराल की पहाड़ियों से होता है और ये खारी नदी के किनारे आशित भीलवाड़ा में स्वाई भोज का मंदिर भी स्थित है, ये जो फेमस मंदिर है जो इसी नदी के किनारे पर स्थित है। अगली नदी है बनास नदी और इसका भी उद्गम खमनौर की पहाड़ी से होता है और इस नदी को वन की आशा या वर्णाशा या विशिष्ट नदी के नाम से जाना जाता है। और बनास नदी राजस्थान की पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी। यह नदी राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक और जिलों में बहती हुई स्वयं महादेवपुर के रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी पर नंदसमंद बांध बना हुआ है और नंदसमंद को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है और गिलूड राजसमंद बनास नदी के किनारे विकसित ताम्र युगीन सभ्यता है। ये दी मोस्ट प्रश्न है, यहाँ पे एग्जाम में डेफिनेटली और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अब राजसमंद जिले के इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो खमनौर की पहाड़ियां यहाँ चेती या दसमक गुलाब की खेती की जाती है और जेके टायर का कारखाना यहीं पर है और ये कांकरोली राजसमंद स्थित है। यहाँ पे टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य है और श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा यहाँ की जाती है और इसकी प्रधान पीठ नाथद्वारा राजसमंद में और दूसरी पीठ कोटा में और श्री शरणम मम इस संप्रदाय का संबोधन है। अगला देखिए, संगमरमर राजस्थान के सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है और कालागमान क्षेत्र पन्ना हीरे अग्नि भी कहा जाता है इसे। इसका उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ये कालागमान क्षेत्र आता है। और भारत का पहला ट्रांसपोर्ट हब कहाँ है? रेल मगरा में स्थित है। राजस्थान में प्रथम HIV एड्स जांच मोबाइल सेंटर राजसमंद जिले में स्थित है। राजस्थान का न्यूनतम सिंचाई वाला जिला भी राजसमंद है और दसमक चेदी गुलाब की खेती खमनौर राजसमंद में की जाती है, एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और काचबली पंचायत और राजस्थान की पहली पंचायत जहां शराबबंदी वाली पंचायत बनी और इसके साथ साथ राजसमंद में राजपुर दरीबा की शीशा जस्ता एवं चांदी प्राप्त की जाती है, ये दोनों याद कर लेना। और इसके साथ साथ तारकसी चांदी के जेवर, पिछवाई यानी कपड़े पर कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन है और केले के पत्तों की सांची नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, ये भी याद कर लेना। और फेमस बात ये बार बार आते हैं, टेराकोटिक कहाँ का फेमस है? ये मिट्टी की मूर्तियां बनाए जाते हैं तो मुरेला गांव राजसमंद के लिए प्रसिद्ध है। और डांग नृत्य ये नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है और ये गणगौर के उत्सव में और फागुन के उत्सव में यहाँ पे किया जाता है। राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलात्री गांव में प्रत्येक बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। दी मोस्ट प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ये एक करंट अफेयर से मैंने प्रश्न यहाँ पे मेंशन किया है। ये इसका मतलब होता है विश्व स्वरूपम। राजसमंद जिले में रातद्वार में विश्व की सबसे बड़ी शिव मूर्ति जिसकी ऊंचाई 369 फीट है। गिलूड राजसमंद जिले में स्थित गिलूड कस्बे में बनास नदी के किनारे 2 टीले की खुदाई 57-58 में बीबी लाल के नेतृत्व में की गई थी। यहाँ से ताम्र युगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले। और आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक आपको धन्यवाद।